हनुमान जी, सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से आपने इस पूरे भर्ती कलंकित भर्ती को लेकर के आंदोलन भी किया और रद्द करने के पक्षधर भी रहे। देखिए, सड़कों पे हम लड़ रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर भी मामला उठाया हमने, लोग ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया। जी। और बीजेपी के नेताओं को उनका वादा याद दिलाया कि 23 में जब आप लड़ने गए थे चुनाव राजस्थान में, तब आपने कहा था कि एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, जेपी नड्डा जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा, और आंदोलन भी सड़कों पे किए। हम भी पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, चाहे रीट का मामला हो, दूसरे मामले हो, गहलोत सरकार के समय जो कलंकित हुआ राजस्थान, जिस तरह पेपर माफिया हावी हुआ जी। और जिस तरह का कॉकट बना, इसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। हम्म। और हाई कोर्ट ने आखिर हमारी सुनवाई की। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द का आदेश दिया। आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर एक जनहित याचिका दायर करने की सरकार से बात की। आरपीएससी में गंभीर आरोप लगाए। तो उसके बाद डीबी के अंदर कुछ अभ्यर्थी गए और डीबी ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। भर्ती रद्द का जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाती है। इसको लेके वो अभ्यर्थी जो संघर्ष कर रहे थे लंबे समय से, हम्म। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा और 3 महीने में डीबी को कहा कि आप इसका निस्तारण करें। और वहां मुझे एक चीज जो राजस्थान की जनता नौजवानों को कहनी कि सरकार किस तरह पलटी, किस तरह सरकार का दोगलापन दिखाई दिया। कि जिस दिन हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की, उस जी। दिन भजन लाल जी, इनके मंत्रिमंडल के एक मंत्री तो मेरे से उलझ गए थे। कई मंत्रियों ने यह कहा कि हमारी एसआईटी का परिणाम है कि भर्ती रद्द हो गई, हमने भर्ती रद्द कराई, हम कई अपील में नहीं जा रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारी वकील ने, राजस्थान सरकार के वकील ने यह कहा कि साहब उनको ट्रेनिंग करा दी जाए, जो फरार है, जो दूसरे है, इनकी हमदर्दी दिखी उन अपराधियों के साथ और उन थानेदारों के साथ जो पेपर लीक के अंदर आरोपित है। सरकार का दोगला रवैया है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और यही फैसला आगे रहेगा। हमने पहले ही कहा था जी। कि हाईकोर्ट जस्टिस ने जो लंबा चौड़ा फैसला दिया लंबे समय बाद, वो फैसला यथावत रहेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ देखेगा इसके अंदर और इसी तरह का फैसला लेकिन सर्वोच्च लेकिन न्यायालय दिया। हनुमान जी, एक बात मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक बात शुरुआत से ये उठती आ रही है कि जो लोग ईमानदारी से पास हुए उनका क्या? ईमानदारी से तो मैं ही लड़ रहा हूँ 25 साल से। 3 3 बार लोग मंत्री बन गए, थैला लेके घूमते थे मेरा, तो मेरा क्या, ये क्या बात हुई? आपका 60% से ज्यादा लोग फर्जी है तो भर्ती रद्द होगी, दोबारा तैयारी कर लेंगे। जी। हम भी तो चुनाव हार के जीतते हैं अगली बार। ये थोड़ी कहते भाई वो भजनलाल सीएम बन गए तो वसुंधरा का क्या, तो ये गुलाब जी तो कटारिया का हनुमान जी, क्या, ये तो पहले ही घनश्याम तय हो तिवारी का जाना क्या। चाहिए था ना। ये इतना एक लंबा वक्त गुजरा, ये भी तो राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि फैसला नहीं हो पाया सरकारी स्तर पर। ये तो अभी तो आगे देखना राजस्थान की क्या क्या मजाक बनती है, आप देखना आगे जिस तरह सिस्टम चल रहा है ना। जी। सारे अधिकारी सरकार चला रहे, नेताओं की चली नहीं रहा राजस्थान का, पता ही नहीं चल रहा राज किसका है। हनुमान जी,